right angle triangle whose side is 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is revolved about the side containing the right angle in two ways. ठीक है, find the difference in the volume of the two cones so formed, also find their कर्व सरफेस एरिया। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से रिवॉल्व करना है, इसलिए मैं दो फिगर बनाता हूँ अलग अलग। ठीक है ना जी, समझिए। अब इसमें जब इसका साइड ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसी तरह अब इसमें 4 सेंटीमीटर ये ले लेते हैं और 3 सेंटीमीटर ये ले लेते हैं और ये 5 सेंटीमीटर। तो जब इसको ऐसे पकड़ के रिवॉल्व कराएंगे, राइट वाले साइड को एक बार 3 सेंटीमीटर वाले को लेकर, एक बार 4 सेंटीमीटर वाले को लेकर, तो हमें कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म होगा, यानी कि कोण बनेंगे। ठीक है ना जी, एक यहाँ पे कोण बनेगा और एक यहाँ पे इस तरह का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे कोण बन जाएगा और दूसरा कोण जो है इसमें इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो इस तरह के कोण बनेंगे। तो वही पूछ रहा कि दोनों के वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों का कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। तो केस फर्स्ट है ना, अगर बात करेंगे यहाँ पर हाइट, हम लोग हाइट जो है वह 3 सेंटीमीटर ले लें और रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द बेस वो 4 सेंटीमीटर ले लें। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द कोन यहाँ हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे 1/3 पाई, आर का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 × 4 और एच का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में दूसरे वाले कोण के लिए हम बात करते हैं, इसका हाइट देखिए, इसका हाइट कैपिटल एच से डिनोट करते थे जो कि है 4 सेंटीमीटर। और रेडियस की बात करें, इसके रेडियस ऑफ द बेस की, तो यहाँ पे रेडियस जो होगा 3 सेंटीमीटर है। तो अब इसके बाद अगर हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन, इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर का वैल्यू है यहाँ पर 3 ना जी, 3 × 3 और एच का वैल्यू है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, 4 3 जा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों में से पूछ रहा है, दोनों क्या कर रहा है कि द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स, इन दोनों कोन्स के वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आप लिख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स so formed क्या हो जाएगा, तो एक है 16 पाई और एक है यहाँ पर 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना जी। चलिए, तो अब दोनों का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है ना जी। तो चलिए केस फर्स्ट के लिए देख लीजिए, रेडियस कितना था, रेडियस 4 सेंटीमीटर था और स्लेंट हाइट 5 सेंटीमीटर है। देख लीजिए, रेडियस 4 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट 5 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल ना जी। पाई, आर का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे वाले के लिए केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड में आर का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर स्लेंट हाइट है 5 सेंटीमीटर। ये तो स्लेंट हाइट दिख रहा है ना जी। चलिए, तो अब इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर की जगह पे है आपका कितना 3 और एल की जगह पे है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज